नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं कि आपका पिछले जन्म का स्वभाव कैसा था। आपने लोगों के साथ कैसे डील किया, लोगों ने आपके साथ कैसे डील किया, तो ये तय करता है कि इस जन्म में राहु किस राशि में क्या फल आपको दे रहे हैं। देखिए, व्यवहार जो होता है वो दोनों तरफ से डिपेंड करता है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं और आप उनको कैसे डील करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है। राहु जो एक काल्पनिक ग्रह, ऐसा ग्रह जिसे हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि राहु ग्रह तो है ही नहीं, एक बिंदु है, चंद्रमा का एक बिंदु है। और कहा गया है कि जी इसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। तो कुछ ग्रंथों में लिखा है कि राहु को अगर मजबूत करना है तो या राहु को शांत करना है तो भाई सूर्य को मजबूत कीजिए। अगर राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो सूर्य को मजबूत कीजिए। और कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि अगर राहु स्ट्रोंग हो तो सूर्य जिस घर में होता है उसका पूर्ण फल हमें नहीं दे सकता। डिफरेंट थ्योरीज है। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ राहु और सूर्य का क्या संबंध है आपस में, कि राहु स्ट्रोंग है तो क्या फल होगा, सूर्य स्ट्रोंग है तो क्या फल होगा। लेकिन आज का हमारा मुद्दा है कि आपका जो व्यवहार है, स्वभाव था पिछले जन्म में और इस जन्म में राहु की कौन सी राशि है, उसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, मेष राशि से शुरू करते हैं। अगर आपका राहु 1 नंबर राशि में विराजमान है, किसी भी भाव में विराजमान है, ये तो हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं कि जी सभी कुछ कमेंट आते हैं मेष लगन को आप रिप्रेजेंट करते हो। ये मेष लगन नहीं, एक्चुअली काल पुरुष की कुंडली है कि पहले भाव में 1 राशि, दूसरे में 2 राशि। लाल किताब का हिसाब किताब भी ऐसे ही चलता है। तो भाई ये हमारी भी थोड़ी कन्वीनियंस रहती है कि आसानी से हम आपको बता सके। तो आपने ये नहीं देखना कि कौन सा भाव है, जिस भाव में राहु है अंक देखना है कि कौन सी अंक में है, यानी कौन सी राशि में है। अगर राहु 1 नंबर अंक में है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि राहु आपका मेष राशि में है। तो राहु मेष राशि में तब आया कि जो आपका पिछले जन्म में लोगों के साथ व्यवहार था बहुत अच्छा था, जो आपसे हेल्प मांगने आ गया आपने कर दी और लोग आपको बहुत सम्मान की नजर से देखते थे, असूल आपके अच्छे थे, किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, किसी को फालतू में ब्याज ले लेना पैसों के ऊपर, ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं करते थे। और जिसने भी आपसे सहायता मांगी आपने उसकी सहायता की, यानी बहुत प्रिय थे आप आसपास के लोगों के, पब्लिक के लोगों के। तो इस जन्म में आप सोशली ड्रिवन होंगे कि मेरे पीछे 4 बंदे खड़े हैं तो मैं हौसले से अपने जीवन के सभी काम कर सकता हूँ। दूसरा एक होता है कि जी जिसे बोलते हैं कि मेरा ये लक्ष्य है या मेरा दिल है कि मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने ये वस्तु प्राप्त करनी ही करनी है। कई बार आपकी सुई वहां अटक जाती है तो आप उसको प्राप्त कर कर छोड़ते हैं और प्राप्त हो भी जाती है, क्योंकि जो लोगों के साथ अच्छे कर्म है
अब फायदा देंगे भाई आपको। तो इसका सबसे मेन फायदा ये है कि राजनीतिक लोगों से, या अगर आप खुद राजनीति में हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर एक्टिव नहीं है तो आपके साथ 4 बंदे खड़े हैं, 4 मित्र हैं आपके, तो राजनीतिक लोगों को आपका लाभ है, या आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, इसी कारण वो आपका साथ पसंद करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा जो दुआएं मिली हुई हैं जन्मों जन्मों से, वो ये दर्शाती है कि जीवन में 1-2 बार ऐसे चांस बनेंगे कि अचानक ही आपको धन लाभ होगा, अचानक ही आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बुरे से बुरे वक्त में आप अपना साहस नहीं हारेंगे, यानी साहसी बने रहेंगे, दबेंगे नहीं सिचुएशन से, डरेंगे नहीं सिचुएशन से। ये सबसे आपकी पॉजिटिव क्वालिटी है। इसके अलावा आपकी जो एम्बिशंस हैं, कामनाएं हैं, वो प्रैक्टिकल हैं, जो पूरी होने वाली है ना वही है, और वो आप पूरी कर लेते हो। और अगर कामनाएं पूरी होती रही तो आपकी जो विल पावर है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो अच्छा रहता है, स्ट्रोंग रहता है। यानी कि अगर मैं सोचूं कि मैंने जहाज लेना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर सोचूं कि मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, मैंने 20 लाख की लेनी है, तो मेहनत कर कर धन कमा सकता हूं और वो ले सकता हूं। तो ये हुई प्रैक्टिकल बात, आप प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और पर्सनैलिटी आपकी ये नहीं कि किसी ने डराने की कोशिश की, आप डर गए, किसी ने कोई अफवाह फैला दी या आपको बातों में लेने की कोशिश की, तो आप समझ जाएंगे कि ये बंदा कहाँ बोल रहा है। क्योंकि आपकी जो विल पावर है, काम करने की क्षमता है, बहुत स्ट्रांग है। ये आपको चाहे कितना भी लॉस हो जाए, कभी समय खराब हो लाइफ में, लेकिन आपको टूटने नहीं देगी। वो कहते हैं कि अपने आप को कभी टूटने ना दो, क्योंकि टूटे हुआ जो घर होता है उसकी ईंटें भी लोग ले जाते हैं, लेकिन आप टूटेंगे नहीं। कैसी भी सिचुएशन हो, एकदम कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, साहस से उसका मुकाबला करोगे। कोई भी चैलेंज आ जाए, चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे कि जो भी प्रॉब्लम जीवन में हमारी जिंदगी हमें देगी, जैसे टीचर हमें सवाल निकालने को देते थे गणित में कि जी ये निकालिए, और हम निकालते थे। तो जो भी प्रॉब्लम आपको देगी लाइफ, आप कहेंगे कि हम इसका जवाब देंगे, और खुशी से देंगे, साहस से देंगे। अगर भाई वृषभ राशि 2 नंबर की राशि में राहु है, तो पिछले जन्म में लोग आपसे मदद मांगने आते और आप में थोड़ा अहंकार था, कुछ का तो आपने बहुत भला किया। जो आपको अच्छा नहीं लगता था उसकी भाई आपने मदद नहीं की, कोई ना कोई बहाना लगा दिया। या एक ग्रुपिज्म में थे आप, जैसे पॉलिटिक्स होती है, ऑपोजिट पार्टी का बंदा राजा के बहुत करीब थे, तो कई बार उसके साथ थोड़ा नाजायज भी कर दिया, धोखा भी दे दिया। लेकिन अधिक लोगों के साथ आपने अच्छा ही किया, तो लोग आपको बहुत इज्जत देते थे पिछले जन्म में, और जिनका काम किया कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहते थे। जो भी प्रचलन होगा जन्मों जन्मों से, वो गिफ्ट वगैरह आपको देते रहते थे। और आपके साथ जो उनकी वाणी थी बहुत विनम्र थी, क्योंकि जिसका काम आपने किया दिल से किया, किसी लालच से नहीं किया, सिर्फ उसी का काम नहीं किया जो आपको पसंद नहीं था। तो अब इस जन्म में आपका जो बोलने का ढंग होगा, जो आपकी वाणी है, वो इस तरह की होगी कि सबको सम्मोहित करने वाली होगी।
आपकी वाणी में कूटनीति भी होगी, थोड़ा अहंकार भी होगा, और जहां दबना पड़े दब भी जाएंगे, जहां चेंज होना पड़े चेंज भी हो जाएंगे। और धन आप अच्छा संचित कर सकते हैं। अचानक बड़ा धन का लाभ हो सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारा धन दिया भी है लोगों को, पिछले जन्म में हेल्प भी की है जो मजबूरी में भी था। और इस जन्म में क्योंकि कुछ बंदों को धोखा दिया, तो कई लोगों को आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा अपनी चालाकी के साथ, क्योंकि कर्म तो अच्छे हैं, इम्प्रेस वो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टेढ़ा रास्ता, दूसरा रास्ता, 2 नंबर का रास्ता अपनाना पड़ेगा उनको इम्प्रेस करने के लिए। आपके एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं कि बातों बातों में समझा देते हैं सामने वाले को कि भाई तूने ये बात अब नहीं करनी, और वो समझ जाता है, इतने अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिद पकड़ लेते हो, क्योंकि मालिक शुक्र है। शुक्र भाई साम दाम दंड भेद हर नीति का उपयोग करता है। शुक्र को तो लाभ चाहिए, तो कई बार आप सेल्फिश हो जाते हो कि अपना ही फायदा देखते हो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो कि पहले अपना देखें बाद में देखेंगे दुनिया को। कुल मिलाकर आपका जो जीवन रहेगा आपके कंट्रोल में रहेगा, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी जल्दी, और जो भी सिचुएशन आएंगी किसी ना किसी तरह आप उनका मुकाबला कर लोगे। इतना अवश्य है कि जिनके साथ हमने पिछले जन्म में प्रॉब्लम क्रिएट की है अपने व्यवहार के कारण, अपने स्वभाव के कारण, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत हमारी लेग पुलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही मिथुन राशि का राहु किसी भी भाव में हो तो ये दर्शाता है कि जो आपका प्रीवियस बर्थ था, आपकी नेचर थी एक जैसे विद्वान होते हैं। अब तो भाई बहुत कम हो गए, अब तो बिजनेस हो गया सब कुछ ही, तो कुछ अब भी बहुत विद्वान है। तो आपको फिलोसफी यानी कि कैसे किसी से व्यवहार करना है, और ये जो नेचर है इसके क्या नियम है, और इस तरह की विद्याएं जिसमें कोई ना कोई भेद है जो हम अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे। ज्योतिष भी वही विद्या है, और कुछ लोग जंतर मंत्र तंत्र में विश्वास करते हैं, वो भी यही विद्या है, अकल्ट साइंस बोलते हैं इसको, कि रहस्य नहीं मालूम। अब जहां राहु की बात मैं कर रहा हूं, तो राहु का रहस्य जो है ज्योतिष ग्रह मानता है, लेकिन राहु तो ग्रह है ही नहीं, ये तो एक बिंदु है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना अधिक है, हमने इसको आज का राजा बना दिया क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो ये एक रहस्य है, ये अकल्ट साइंसिस है। पिछले जन्म में आपने बहुत स्टडी की इन साइंसिस की, और अपने आप को अधिक खिलारे में नहीं डाला, दुनियादारी के अधिक इकट्ठा करने में नहीं डाला, क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है बहुत निर्मल होता है। बच्चा छोटा, देखिए कितना दिमाग उसका अच्छा, हार्ट क्लियर होता है, इनोसेंट पर्सनैलिटी। लेकिन जाते जाते उम्र बढ़ती है, क्या इकट्ठा कर रहे हो आप? कंकर, पत्थर, कूड़ा, करकट, दुनिया भर का। धोखा देना, झूठ बोलना, पाप करने। तो जाते जाते उम्र बढ़ती गई, हम सोच रहे हैं कि जी हम तो समझदार हो रहे हैं, ये तो बच्चा है। लेकिन बच्चा जो है उसके जो कर्म है बहुत अच्छे कर रहा है वो। आपके जो कर्म है उसमें तो भाई 95% लोगों के कर्म ऐसे हैं कि पग पग पर धोखा, कोई उनको दे गया, किसी ने, और
किसी को वो दे रहे हैं कि जी नहीं चलता, क्या करें। बिल्कुल नहीं चलता, मैं इस बात से सहमत हूँ, जैसा कलयुग चल रहा है। लेकिन ट्राई कीजिए, अपना क्लियर हार्ट रखिए और अच्छे काम कीजिए। जो देखिए आपके भाग्य में लिखा है कहीं नहीं जाएगा, आपको मिलेगा। अधिक चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप किसी को अपनी बात समझानी है तो बॉडी लैंग्वेज अधिक यूज करें, तो आपकी बात में बल होगा। और किसी भी मुद्दे पर एक जिद ना बना लें कि मेरी तो जी यही इसके बारे में राय है और ऐसा ही होगा। जिद ना बनाए, फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना जाता है। आपको खराब फल नहीं देगा, लेकिन जिद के कारण जितनी पॉपुलैरिटी आपकी बननी चाहिए थी समाज में, अगर पॉलिटिक्स में है तो जितनी इज्जत मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। एक सबसे अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने फिलोसफी और अकल्ट साइंसेस, ज्योतिष वगैरह की जानकारी थी, अब आपको टेलीपैथी हो जाती है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पर भी राहु पर वीडियो बनाएंगे, पहले भी एक बनाया था। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी अवस्था है कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, आपको उसकी जानकारी हो जाती है, कैसे भी हो। इसको टेलीपैथी कहते हैं। और एक आपकी बात है कि थोड़ा शक कम किया करो, सभी पर शक कर लेते हो। अपने बिजनेस, अपनी नौकरी, जो भी आपका काम है उसकी ओर ध्यान दे। लोगों क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। नहीं तो भाई आपको जो ऊंचाइयां मिलनी थी, नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ऊंचाइयां मिलनी थी उसमें कमी आएगी। तो आपने जो नॉलेज गेन किया पिछले जन्म में, वो ये सिखाती है कि जो भावुक आदमी होता है वो पाता कम है और खोता अधिक का। तो भाई आप भावुक नहीं है, क्योंकि आपको पहले से इल्म है कि इमोशंस मेरे लिए अच्छी नहीं है। कई बार आपको लगता है कि ये बंदा या ये वस्तु मुझे दुखी कर रही है, तो आप उससे दूर चले जाते हो, डिटैच कर लेते हो अपने आप को, उससे दूर चले जाते हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका रहने की जीवन शैली है, बहुत अच्छे आप डिसीजन लेते हैं, यानी कि एक अच्छी पोजीशन है मिथुन राशि का जो राहु है। अगर आपका राहु कर्क राशि में विराजमान हो जाए, चंद्रमा की राशि है, तो जो आपका पिछला वर्ष था, लोगों के व्यवहार के कारण आप दुखी रहते थे और अपने आप में जैसे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है कि अकेले अकेले रहना, चार बंदों के बीच गए तो किसी ने बेइज्जती कर दी तो आपको बहुत महसूस होता था कि भाई ये क्या हो रहा। इसके अलावा जो आपका फैमिली लाइफ थी, उनको भी ये होता है, देखिए जो हेड ऑफ द फैमिली होता है कि इसकी इज्जत हो और चार बंदों के बीच इसका नाम हो, लेकिन वो आपका नाम नहीं था। तो आप में ये प्रॉब्लम थी कि सॉफ्ट होकर परिवार को अपना बनाना चाहते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि ये बंदे में कोई दम नहीं है, तो परिवार ने भी आपकी इज्जत नहीं की, घरेलू लाइफ से भी आप दुखी थे। तो इस जन्म में आपका ये होगा कि फैमिली लाइफ में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, चंद्रमा की राशि में राहु है, सेटिस्फैक्शन तो नहीं होने देता, लेकिन रिस्पेक्ट मिलेगी और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, बंधन में बंधे होंगे अपने परिवार के साथ। और बाहर से तो देखने में आप ऐसे लगते हैं नारियल की तरह
कि जी बहुत हार्ड है, लेकिन अंदर से बहुत नरम है। तो ये भी एक नेगेटिव क्वालिटी मैं कहूंगा कि डिप्लोमेसी ये है कि बाहर से अपने आप को नरम शो जो करता है वो जीवन में कामयाब होता है। थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखना अवश्य है, और लोगों की सहायता करना आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म क्रेडिट हो रहे हैं आपको। जो पीपल लोग बीमार हैं बेचारे, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, उनकी आप सहायता करते रहते हो। और जो बड़े बड़े हमारे देशभक्त देश के लिए शहीद हो गए अपनी इमोशंस के कारण, आगे होकर दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन को मारने की कोशिश की, हम सैल्यूट करते हैं उनको कि उनके कारण हम आज सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं। और वो बॉर्डर पर इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन है, एक्सट्रीम वेदर है, वहां ड्यूटी दे रहे हैं। तो उनको सैल्यूट करते हुए मैं बता रहा हूं कि उनका राहु भी कर्क राशि में देखा गया है कि कर्क राशि का राहु इमोशनल के साथ देशभक्ति देता है। अगर आगे चलते हैं भाई, हमारा पांचवी राशि में सिंह राशि में राहु हो, किसी भी भाव में हो, तो सिंह का मतलब है राजा, सूर्य की राशि है। और ऐसा पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जी राहु का काम है सूर्य को ग्रहण लगाना। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी एक्टिविटी जो बहुत कम होती है, सूर्य को ग्रहण बहुत कम लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में अंधेरा छा जाता है। एक बार 10 साल पहले एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा था सूर्य को, तकरीबन 99.9% सूर्य मेरा ख्याल ढका गया था। तो उस समय अंधेरा सा हो गया था सुबह के 10-11 बजे, और पक्षी भी जैसे शाम को बोलते हैं वैसे बोलने लगे कि चलो अब शाम हो गई, अपने अपने घोंसलों में चले। लेकिन शाम हुई नहीं थी। तो जातक के साथ पिछले जन्म में इस तरह की घटनाएं होंगी जो किसी किसी के साथ होती है। वो कहते हैं जी ऊंट पर बैठा था, कुत्ते ने काट लिया। तो ऊंट पर बैठा था, कुत्ते ने काट लिया, इसमें कहां से बनी ये कहावत कि एक बंदा ऊंट पर बैठा और कुत्ते उसको कई बार तंग करते थे, तो थोड़ा गुस्सा तो था कुत्तों के खिलाफ, और एक डंडा था उसके पास, ऊंट पर बैठा जा रहा था, और उसको पता था कि कुत्ते मेरे पैर तक भी नहीं पहुंच सकते, जो ये है जिस नस्ल के, कितना भी जंप कर ले। तो उसने कुत्तों को डंडे मारने शुरू कर दिए। तो भाई जब कुत्तों को बहुत गुस्सा आया तो एक समझदार कुत्ता था, उसने कहा कि जिस पर बैठा है उस पर अटैक करो। तो उन्होंने ऊंट के जो टांगे हैं उनको पकड़ लिया बहुत जोर से। जब दांत मारे तो ऊंट बैठ गया नीचे। तो फिर जब बैठ गया तो उसको कुत्तों ने घसीट लिया। तो ऐसी अनयूजुअल जो हमारे जीवन में घटनाएं हैं, तो आपके साथ ऐसी घटनाएं पिछले जन्म में घटी हैं। तो आपके साथ जब ऐसी घटनाएं घटी तो दुनिया की तरफ ध्यान दिख रहा कि अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आसपास की जो सोसाइटी थी, जो आपके मित्र थे, उनकी तरफ ध्यान गया कि चाहे आपका प्रिय ही हो, लेकिन डर की भावना कि जब ऊंट पर बैठे थे भाई तब भी कुत्ता काट गया तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो इस जन्म में आपको जो पहले जन्म में ठोकरें मिली हैं उसने आपकी आत्मा पर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला है, तो आपको समझ है
यानी कि जब आपका जन्म हुआ तब से ही समझ है। हम देखते हैं कि कई छोटे बच्चे बहुत समझदार होते हैं, अपने माता पिता को इतना दुखी नहीं करते, और कई बच्चे बहुत दुखी करते हैं। तो सिंह में राहु, आपका जो जन्म से ही सोचने का स्टाइल है वो ये है कि इस दुनिया के साथ कैसे चलना है, कैसे इस दुनिया के साथ व्यवहार करना है, ताकि लोग आपका बेवकूफ ना बना सके। और इसके लिए क्या चाहिए, आपको जो आपके फर्ज है वो पूरे करने पड़ेंगे। आप फर्ज पूरे करते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं, आगे होकर अपना काम करते हैं, और जो लोगों को पीछे लगाने की क्वालिटी है, देखिए साहस है, और साम दाम दंड भेद, कब क्या नीति अपना लो किसी को मालूम नहीं। इसलिए लोग आपके पीछे हैं कि कोई भी समस्या आ जाए, इसमें एबिलिटी है कि वो समस्या को जे जातक संभाल लेगा। और थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ाएं, जन्मभूमि से दूर, क्योंकि राहु और सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन है, जन्मभूमि से दूर आप अधिक तरक्की करोगे, क्योंकि जन्मभूमि का मतलब जहाँ पिता था, माता पिता ने आपको जन्म दिया, पिता से दूर चले गए तो वहाँ आप अधिक तरक्की करोगे, विदेश में अधिक तरक्की करेंगे। कोई भी चांस आए फॉरेन जाने का तो भाई उसको मिस नहीं करना, उसको हमने अवेल करना है। लॉन्ग रन में हमें उसका लाभ ही होगा, चाहे किसी भी तरह हो। कन्या राशि में राहु हो तो वो ये आपके स्वभाव के बारे में बताता है कि आप को अचानक ही बड़े बड़े आशीर्वाद प्राप्त हुए पिछले जन्म में, और आप धार्मिक थे, लेकिन इसके साथ सिंपल लाइफ थी आपकी। ये नहीं कि दिखावा आडंबर, ऐसा आप बिल्कुल नहीं था। आपको बड़ा बनने के लिए कोई अधिक मौके नहीं मिले, आशीर्वाद अवश्य मिले हैं लेकिन मौके नहीं मिले। आपने खुद मेहनत की, अपने मेहनत के बल पर आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी तरक्कियां हासिल की। तो भाई अब उसका जो एक लिंक चला आ रहा है वो ये है कि अब आप अपने आप को स्थिर महसूस करते हैं, कोई भी समस्या आ जाए स्थिर महसूस करते हैं, और आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस इतना है कि आप भाप लेते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे मैक्सिमम कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं। क्योंकि पिछले जन्म में बहुत कम मौके मिले आगे बढ़ने के लिए, आशीर्वाद बहुत हैं अच्छी आत्माओं के। तो इस जन्म में जब कन्या का राहु हो, आपको बहुत मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के सॉरी, और उन मौकों को अवेल कीजिए, किसी मौके को छोड़ना नहीं है। थोड़ा रिस्क लेना पड़े रिस्क लीजिए, तो आप बहुत ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं इस जन्म में। और इस जन्म में अचानक ही आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए, धन का लाभ हो जाए, सडन गेन्स होने के बहुत अधिक चांस बनेंगे। आगे आते हैं जी आपके तुला के राहु पर। 7 अंक में राहु कुंडली के किसी भी भाव में हो। देखिए शुक्र की राशि है, राहु का गुरु है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। सिर्फ तुला ऐसी राशि है कि जिसका जो चिन्ह है वो जीवित वस्तु नहीं है, बाकी जितनी भी राशि है सबका चिन्ह कोई ना कोई जीवित वस्तु है। लेकिन ये एक तराजू है, तो तराजू का बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम डिपेंड करता है कि कितनी
तराजू में एफिशिएंसी है, कितनी सेंसिटिविटी है, कितनी एक्यूरेसी है। तो तुला का राहु यही भाई कि बंदे का पहले आपको लगन देखना पड़ेगा कि लगन कौन सा है, कितना मजबूत है बंदा, कितना मजबूत है जातक। उसके हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी होगी कि 50 ग्राम डालें एक पल्ले में तो वो झुकता है अधिक, कि 100 ग्राम से झुकता है, कि 150 ग्राम से झुकता है। तो थोड़ा सा आपको ऐसे चलना चाहिए जिनका तुला का राहु है। मैं जर्नल बता रहा हूँ, स्वभाव के बारे में बाद में बात करते हैं। कि लोग, अगर मैं एक आम बात करूं आपके भाई की तरह, कि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप समझते हो। सभी पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है, सभी को अपने राज बताने अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आप में बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का आप पॉजिटिव उपयोग करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी नेगेटिव उपयोग भी करना पड़ता है। तो भाई थोड़ा शातिरपना अधिक लाएं। कोई नाराज होता है तो होने दीजिए, ऑपोजिट सेक्स को अपने जीवन में मत आने दीजिए। इसके अलावा पिछले जन्म में आपने बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटीज कर ली और आपका लोगों का व्यवहार देखकर जो आपका रवैया था इस दुनिया के प्रति, वो हो गया जैसे ढीठ होते हैं कि जिद कर लेते हैं कि मैंने तो यही करना है। और बहुत अधिक लाभ हुए आपको, बहुत हानियां हुई पिछले जन्म में, लेकिन आप बैलेंस नहीं बना पाए अपने जीवन का, यानी कि लाइफ में खुशी नहीं प्राप्त हुई पिछले जन्म में। और जिसकी कोशिश की हेल्प करने की, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, आप उसमें कामयाब नहीं हुए। तो इस जन्म में वही गुण चले आ रहे हैं कि आप प्यार एक बहुत ही पॉइस वर्ड है, बहुत ही पवित्र शब्द है। असली प्यार करते हैं आप दुनिया को, जिससे भी करते हैं असली प्यार करते हैं। और किसी के साथ अन्याय होता नहीं देखा जाता आपको। आप नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसी गेम खेली जाए कि किसी का नुकसान हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले जन्म में प्रॉब्लम जिन्होंने दी, अब वही कर्जा भी देना आपको। तो आपके लिए अचानक लाभ के बहुत मौके आएंगे, यानी जहां से उम्मीद नहीं होगी वहां से आपको लाभ होता रहेगा, कई तरह से लाभ होता रहेगा। और सोचने का ढंग, तजुर्बा तो बहुत है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल थोड़ा स्ट्रोंग कीजिए। और जो मैटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं, ये नहीं कि चलो मैं तो चला लूंगा, फैमिली वालों को पैसे दे दिए, अपना सुख भी देखें, वो भी आपने पूरा करना है। अगर दूसरों के लिए सोचते रहे तो फिर जब आखिरी समय आएगा आप बहुत उदास रहेंगे, तो फिर जन्मों जन्मों का चक्कर भाई शुरू हो जाएगा। जब आपका वृश्चिक राशि में राहु विराजमान हो, तो आपने जो पिछले जन्म में एक ऐसा जीवन जिया कि अधिक, जैसे कहते हैं कि समझदार व्यक्ति नहीं थे आप। पिछले जन्म में जो मन में आया कर दिया, किसी पर गुस्सा आया 4 थप्पड़ लगा दिए, किसी की हेल्प करनी है ये नहीं देखना कि लीगल है अलीगल है, गुंडा है बदमाश है शरीफ है, करनी है तो करनी है। नेचर से भी आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ आपका ध्यान था कि मेरा जीवन सुखी रहे, दुनिया जाए भाड़ में। यानी इमोशंस की बहुत अधिक कमी आप में
पिछले जन्म में थी, आपकी जो जीवन शैली थी मशीन के जैसे थी, कि जैसे मशीन ने अपना काम करना है। तो जैसे आजकल मशीनें कई पशु भी काटती हैं, उनको कोई तरस नहीं, क्योंकि मशीन ने काम करना है, उसको क्या पता कि ब्लेड कहाँ चल रहा है। तो आप में भी मैकेनिकल आपकी जीवन शैली थी कि जो करना है हो रहा है, होने दीजिए। और कोई आपको समझाता था, वो कहते हैं कि सियानों की बात समझ लेनी चाहिए, लेकिन आप नहीं समझे। तो इस जीवन में आप अपने आप को ऐसे महसूस करेंगे कि जी मुझे मानसिक शांति नहीं मिल रही। कई लोग तो नींद की गोलियां खाकर सोते हैं 40 वर्ष की आयु के बाद, 42 वर्ष की आयु के बाद, जब आपका राहु वृश्चिक राशि में हो और आपके अंदर जो छिपी हुई ऊर्जा है, छिपी हुई सोच है, तो आप उसको भी धोखा दे सकते हैं जिसने आपका बहुत किया। तो भाई इससे थोड़ा आपको परहेज रखना है, मित्र को कभी धोखा नहीं देना। लेकिन ये जो क्वालिटी है पॉलिटिक्स में आपके बहुत काम आएगी। वहां आपको एक ड्रामा करना पड़ेगा कि मैं तो बहुत दयालु हूँ, एक जेंटलमैन हूँ, तो आप पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर जा सकते हैं, बशर्ते आपको हमेशा ड्रामा करना पड़ेगा। जब ड्रामा नहीं किया फिर डाउनफॉल आपका शुरू है। इसके अलावा दूसरों की गलतियां भूलने की कोशिश कीजिए, और अगर गलतियां सोचते रहे तो भार उठाते रहोगे तो अधिक दूर चल नहीं पाओगे, यानी अधिक सक्सेस नहीं कर पाओगे। अब जैसे एक पानी का गिलास है, अगर 1 मिनट के लिए कोई आपको कहे कि पकड़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 घंटा भी आप किसी तरह पकड़ लोगे। अगर कोई कहे जी 12 घंटे पकड़ना है तब तो प्रॉब्लम होगी। तो भाई इसी तरह जीवन में जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की आपके साथ, उसको भूल जाइए और अपना जो जीवन है एक नए सिरे से शुरू कीजिए। जब बृहस्पति की राशि धनु में राहु विराजमान हो जाता है, किसी भी घर में हो, तो जो आपका प्रीवियस वर्ष था, आपकी नेचर ये थी कि लोगों से गप्पे मारनी, बातें करनी, इसमें आपको बहुत रस मिलता था। यानी कि जैसे अब हम गांव में देखते हैं कि किसी बड़े दरख्त के नीचे लोग बैठे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल बहुत खुश होता है कि अपनी लाइफ खुशी से निकालते हैं। शहरों में तो ये परंपरा ही नहीं है, तो उनका भी अधिक समय ऐसे ही निकलता है कि गप्पे मार ली, किसी की चुगली कर ली। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि शाम को उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि गांव में किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो एक ऐसे करैक्टर होते हैं। तो आप भी ऐसे करैक्टर थे पिछले जन्म में, लेकिन होशियार बहुत थे, इंटेलिजेंट बहुत थे, और अपनी होशियारी के कारण सॉरी आपने दूसरों के साथ इस तरह डील किया कि पहले अपना कार्य सिद्ध किया, अपना उल्लू सिद्ध किया, उसके बाद उसका आपने काम किया। तो ये तो नहीं है कि दूसरा बंदा पागल था, उसको भी मालूम है कि भाई कैसे डील कर गया है। तो बहुत लोगों की मानी मन में बद्दुआएं कह लीजिए, कर्जा कह लीजिए, वो पेंडिंग है। तो इस जन्म में आप में धैर्य नहीं होगा, कोई भी काम है हो जाए बस। तो भाई धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सी जे सो गड़ा, रुत आए फल हो। कि जब ऋतु आएगी, जब समय आएगा, तभी काम होगा। आपके सोचने से कितना धैर्यहीन हो जाए, अपने आप को रेस्टलेस करेंगे, अपने आप को बीमारियां लगाएंगे, किसी का क्या जाएगा। तो बिल्कुल अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए
और ज्यादा लोगों के चक्कर में नहीं फंसना, लोगों की सलाह नहीं लेनी। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। यानी कि हमारे जो धर्म के अंदर कार्य आते हैं, हमारे ऐसे कार्य कि जिनको हमारा समाज बुरा नहीं मानता, वो कार्य करते रहिए। और जो आपको आसपास के लोग हैं, पब्लिक अफेयर्स हैं, सोशल अफेयर्स हैं, उनमें भाग लीजिए। आपको एक्सपीरियंस है पिछले जन्म से कि कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है, तो पब्लिक लाइफ अच्छी होगी, 4 बंदे आपके पीछे होंगे। कई बार एकदम भड़क जाते हैं आप, तो ये एक प्रॉब्लम का विषय है। एक बार भड़के तो उसका जो खमियाजा है बहुत बड़ा देना पड़ता है। तो भड़कने वाली आदत आप में नहीं होनी चाहिए। जो आपका एटीट्यूड है लोगों के प्रति, वो ऐसा होना चाहिए कि सभी की सुने, अपनी करे। ये नहीं कि सभी का जो इफेक्ट है आप पर पड़ गया। जैसे पानी होता है, जिस बर्तन में डालो उसी का वो साइज एंड शेप ले लेता है, ऐसा नहीं करना। जो आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है, उसके हिसाब से करना है। और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी, सेवा की क्वालिटी, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, मनुष्य जन्म में आए हैं, अच्छी थोड़ी सी दबकर लोगों की हेल्प कर देनी, किसी की हेल्प की, दान किया करते ही भूल जाना। इस तरह की अच्छी आदतें आप पैदा कीजिए तो बहुत आपको लाभ होगा। अगर शनि की राशि मकर में राहु हो तो शनि का एजेंट शनि की राशि में आ गया, तो पिछले जन्म में आपको जो वातावरण मिला बहुत अच्छा मिला। जैसे घर का वातावरण होता है ना, हम देखते थे कि जब हम छोटे थे तो कोई भी हमारा पड़ोसी था, किसी के भी घर जाकर खाना खा लेते, किसी के भी घर जाकर चाय दूध पी लेते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती थी। तो आपको पिछले जन्म में बहुत ही अच्छी ऐसे पड़ोसी मिले, मित्र मिले, रिश्तेदार मिले कि सबने आपको माता पिता की तरह ही आपको प्यार दिया। अच्छी थी आपकी घरेलू जीवन, अच्छा था। और इसी चक्कर में आप अधिक बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि एक बॉन्डिंग हो जाती है। जब हमें 4 लोग बहुत अधिक प्यार देते हैं तो हम थोड़ा ये सोचते हैं कि अगर बाहर जाएंगे तो हमें अधिक स्नेह नहीं मिलता, तो उनमें ही हम कन्फाइन होकर आ जाते हैं। तो आपने अधिक बाहर की दुनिया नहीं देखी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपको शौक होगा कि देखे तो कैसे दुनिया क्या कर रही है, उस स्टेट का क्या कल्चर है, वो कैसे काम करते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो ये इंटरेस्ट अपने पूरे कीजिए, सीखिए। हर कल्चर कुछ ना कुछ सिखाता है, आप सीखिए। और जो आप में एक सिंपैथी है दूसरों की सहायता करने की, वो बहुत अच्छी बात है। इसके कारण आपको बहुत ऊंचाइयां हासिल होंगी, आपको अच्छी पोजीशन प्राप्त होगी। ये अपने आप में आप बनाए रखें। और कोई का आपने किसी के साथ कमिटमेंट करनी है, वो ऐसी कीजिए कि उसमें लॉजिक हो, इमोशंस में आकर नहीं करनी। कभी गुस्से में हो या बहुत खुशी में हो तो किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी, लॉजिक के साथ सोचकर कि इसका लॉन्ग रन में लाभ होगा या नहीं होगा, आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट करनी है। इसके अलावा शनि राहु का ये जो संबंध है, तजुर्बा है, माया है, तो जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं उनकी कुंडली में भी राहु मकर राशि में देखा गया है। तो पिछले जन्म में जो आपका स्वभाव था उसके अनुसार अच्छी लोगों की दुआएं हैं, बुरा नहीं किया किसी का,
तो राजनीति के क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं और राजनीति की सहायता से आप अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर भाई आपकी कुंभ राशि में राहु विराजमान हो जाए, 11 नंबर की राशि है, तो जो आपका पास्ट लाइफ था, प्रीवियस वर्क था, वो क्या था कि आप सिर्फ अपना लाभ चाहते थे, दूसरा जिए मरे इसका अधिक अंतर नहीं था आपको, यानी सेल्फ सेंटर्ड थे आप। जैसे अब हम देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एक 4 रुपए के लाभ के लिए सरकार का 40 रुपए का नुकसान कर देते हैं। तो मैं सभी की बात नहीं कर रहा भाई, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे क्षमा का जातक हूँ। एक जर्नल जो हमारे समाज में बात फैली है उसकी मैंने आपको उदाहरण दी। तो ऐसे ही आप सेल्फ सेंटर थे और दुनिया की अधिक परवाह नहीं की, और अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए आपने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग किया, तो स्टेटस आपका बढ़ गया। दुनिया डर के कारण आपकी इज्जत करती थी, डंडे के कारण आपकी इज्जत करती थी। तो इस जन्म में जो आपकी कामनाएं हैं, जो लाइफ से आप डिमांड कर रहे हो, जो दुनिया से आप चाहते हो, वो कभी पूरा नहीं होगा। ये बात सोचकर चलें कि अगर आपने अपनी सेटिस्फैक्शन को वहीं फंसा कर रखा है कि जी ये कामना मेरी पूरी होनी ही होनी चाहिए, चाहे मुझे किसी को दबाना पड़े, हराना पड़े, तो आप अपना मेंटल पीस खराब करोगे। कामनाएं बिल्कुल जीरो कर दें, अहंकार बिल्कुल जीरो कर दें, तो फिर भाई आप बहुत तरक्की करेंगे। और इस जन्म में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी दयालुता अपने में अधिक रखनी है। आपको पता है कि बंदा अच्छा नहीं, मेरे साथ बुरा कर रहा है, चलो अगला मजबूरी में है तो उसकी हेल्प कर दीजिए। और जब कोई बुरी सिचुएशन आती है तो आप उसमें से निकल जाओगे, प्रीवियस बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत आसानी से निकल जाओगे। और एक आप में खासियत है कि फायदा प्रॉफिट तो जितना हो वो हम देखेंगे धन भाव और लाभ भाव से, क्योंकि यहाँ आपके थोड़े नेगेटिव कर्म है, पिछले जन्म के स्वभाव के कारण नेगेटिव स्वभाव है। तो बाकी और कर्म अच्छे हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव के कर्म नेगेटिव है, इमोशंस के कर्म नेगेटिव है। तो इस जन्म में कोई भी सिचुएशन आए, आपके साथ कोई कितनी बड़ी चालबाजी करे, आपको फंसाने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन आप नहीं फंसेंगे, किसी की चालों में नहीं आएंगे। जो किसी के दिल में होगा वो पहले ही आपके दिमाग में आ जाएगा। इस कलयुग में कुंभ का राहु इतना बुरा फल नहीं देगा। जो आपका रहन सहन का ढंग है, लोगों के साथ डील करने का आपका ढंग है, वो भाई इस कलयुग के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। मीन राशि में राहु, 12 नंबर की राशि में राहु कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाए तो गुरु के घर में राहु है, मीन राशि का मालिक गुरु है। तो पिछले जन्म में आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड थे, पूरी तरह से असूलों पर चलने वाले, और हर काम को उसकी तय तक पहले समझते थे फिर करते थे। कोई डिसीजन लेना होता था, या आपके पास ऐसी पावर भी थी कि न्याय कर सको, तो आप दोनों पक्षों को सुनते थे, देखते थे, डीप में जाते थे, उसके बाद आप फैसला
लेते थे। यानी आपने अन्याय नहीं किया किसी के साथ, और आपके साथ लोगों ने अन्याय किया कि जी किसी बड़ी बंदे की सिफारिश थी कि ये बेकसूर है, इसको कसूरवार ठहरा दे, लेकिन आप नहीं माने। आपने कहा जी मैं तो अपने प्रिंसिपल पर रहूंगा। तो कई बार आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है पिछले जन्म में, जो आपका स्वभाव था। और जब आपको फ्री टाइम मिला, यानी नौकरी से निकाल दिया जाए, ऐसी कुछ बात हो गई, फिर आपने नई नई रिसर्च वाले काम किए, ऐसे काम की जो दुनिया में बहुत मशहूर हुए। यानी कि आपका जो ब्रेन था, सोचने का ढंग था, वो एक बहुत एफिशिएंट हो गया। तो इस जन्म में भाई आप सभी काम लॉजिक के अनुसार करोगे, ये नहीं कि जैसा है कर दो, सोचकर लॉजिक के अनुसार करेंगे। तभी राहु की दिशा कई बार आपको थोड़ा मानसिक तौर पर विचलित दिख करेगी, क्योंकि राहु का काम है कि धैर्य नहीं है, रिस्क ले लो, लीगल अलीगल नहीं देखना, हमें तो धन चाहिए, हमें तो सुख चाहिए, लेकिन आप थोड़ा दूसरी टाइप की सोच रखते हैं। तो राहु की दिशा में थोड़ा मेंटल अनरेस्ट रह सकता है, लेकिन नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। और आप अपना अच्छा व्यवहार चालू रखें, लोगों की भलाई करते रहें, बीमारों की भलाई करते रहें, और जो आपका दिमाग कह रहा है, जो लॉजिक है, उसके अनुसार आप काम कीजिए। जीवन में उसके जैसे आप जीवन व्यतीत कीजिए। बड़ों का, ब्राह्मणों का आदर कीजिए, और जो भी आपने दान करना है गुप्त रूप से कीजिए। परिवार के सदस्यों को भी मालूम ना हो कि आप क्या दान कर रहे हैं, कैसे दान कर रहे हैं। तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि जैसे आपके कर्म है चले आ रहे हैं, कि आपकी गति अच्छी हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मृत्यु का समय भी अच्छा हो। तो थोड़े अच्छे काम कीजिए, बीमारों के लिए, मजबूरों के लिए, बेसहारों के लिए, और करने हैं सभी गुप्त रूप से। तो भाई ये तो वीडियो था कि राहु का क्या संबंध है, कि हमारा पिछले जन्म में क्या स्वभाव था। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।